नमस्कार, मैं हूं लीला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। देखिए दोस्तों, सर्दियों का सीजन शुरू हो चुका है। आप सभी को चिंता होगी कि सर्दी में आपको पूजा पाठ के नियमों का विशेष रूप से पालन करना चाहिए, क्योंकि और किसी मौसम में जैसे गर्मी हो तो हमें अशुद्धि का कोई डर नहीं होता, क्योंकि जब गर्मी होती है तो हम अशुद्धि अवस्था में होते हैं, तब हम स्नान कर लेते हैं। परंतु सर्दी में ऐसा नहीं होता, क्योंकि सर्दियों में पानी बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। हमें हाथ पैर गीले करने से डर लगता है। तो ऐसे में सर्दियों में बाथरूम जाएं, जहाँ शौच जाएं, उसके जाने के बाद दिया बाती कैसे करें, इस विषय पर हम आज बात करेंगे। सर्दी में हर किसी के मन में सवाल उठता है कि बाथरूम जाएं, शौच जाएं तो दिया बाती, बाथरूम जाने के बाद, शौच जाने के बाद दिया बाती कैसे करें। ऐसा नियम कौन सा है जिनका पालन करते हुए हम पूजा पाठ का पूरा फल मिल सके, हमें कोई दोष भी ना लगे और हमारे हाथों से कोई पाप भी ना हो, क्योंकि भगवान के सभी कार्य पूरी शुद्धता से ही करने चाहिए। आप सभी तो जानते ही हैं कि सर्दियों के मौसम में हम सब के मनों में सवाल जरूर उठता है कि क्या हम पूरे दिन बाथरूम या शौच चले जाते हैं तो क्या हम दिया बाती कर सकते हैं, क्योंकि सर्दियों में ठंड इतनी ज़्यादा होती है और पानी बहुत ठंडा होता है। बार बार हम शायद गर्म नहीं भी कर पाते और हमारे ऊनी वस्त्र भी पहने होते हैं और उन्हें ना तो हम डेली धो सकते हैं और ना ही हम सर्दी में 2 बार स्नान कर सकते हैं। तो ऐसे में हम क्या करें। देखिए दोस्तों, सुबह के समय तो हर कोई जरूर स्नान करता है, चाहे कितनी भी ठंड क्यों ना हो, क्योंकि हम सब ने सुबह पूजा पाठ संबंधी सभी कार्य करने होते हैं, दिया बाती लगाने होती है, भगवान को स्नान वगैरह कराना होता है, भोग प्रसाद अर्पण करना होता है। इसलिए हम सुबह के समय तो सभी स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद आप घर के मंदिर में सभी देवी देवताओं को स्नान भी करा सकते हैं। जब हमारा स्नान किया होगा तो हम स्नान तो कराएंगे ही, क्योंकि सुबह के समय हमारा स्नान किया होता है, तभी तो हम देवी देवताओं को स्नान करवा सकते हैं। शिव मंदिर भी जा सकते हैं, दिया बाती भी लगा सकते हैं। अगर आप बीमार हैं, अगर आप बुजुर्ग हैं और आप सुबह भी स्नान नहीं कर सकते हैं तो आप पूजा संबंधी कोई भी काम ना करें। ये सभी कार्य अपने घर के किसी और सदस्य से करवा सकते हैं। अब बात आती है शाम की, और शाम के समय हम पूजा पाठ कैसे करें, क्योंकि पूरा दिन हम बाथरूम जाते हैं, कई बार तो हम शौच भी चले जाते हैं। तो ऐसे में हम शाम के समय पूजा पाठ कैसे कर सकते हैं। अब बात आती है शाम की पूजा की, क्योंकि आपके पास पूरा दिन है, आप बाथरूम वगैरह तो गए ही होंगे, तो आपने हाथ धो लिए और आप कहते हैं कि हम शुद्ध हो गए। ऐसा नहीं दोस्तों होता। आप ऐसे शुद्ध नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ हाथ धोने से शुद्ध नहीं होते। ऐसे में नियम क्या होता है, आप हाथ मुंह धोएं, पैर भी धोएं और 3 बार कुरला करें। अगर आप बाथरूम गए हैं तो आप इस नियम का पालन करें। आप हाथ मुंह धो लें, पैर धो लें, 3 बार कुरला कर लें और अपने मुंह पर पानी फेर लें और अपने ऊपर से भी पानी छिड़क लें। ऐसा करने से आप स्वस्थ शुद्ध हो जाते हैं और शाम का दिया बाती कर सकते हैं। आपको कोई पाप नहीं लगेगा, आपको कोई दोष नहीं लगेगा। ऐसा करने से आप शुद्ध हो जाते हैं। अगर आपको फिर भी लगता है कि हम ऐसे नहीं करना चाहिए, अगर आप स्नान कर सकते हैं तो स्नान भी कर सकते हैं, नहीं तो ये नियम है, इस नियम का पालन करते हुए आप शाम को दिया बाती कर सकते हैं, आपको कोई दोष नहीं लगेगा। अगर आप इस विधि का नियम का पालन करते हैं, पूरे दिन जब भी आप बाथरूम जाएं, आप हाथ मुंह धोएं और 3 बार कुरला करें और इसके बाद आप शुद्ध हो गए। ऐसे में अगर आप स्नान ना भी करें तो भी चलेगा। वैसे तो सुबह शाम स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध वस्त्र पहने और दिया बाती करें, परंतु सर्दी में हर कोई 2 बार स्नान नहीं कर सकता। अब बात करते हैं शौच की। अब पर बारी है शाम की पूजन की। शाम को आपको अपने घर में दिया बाती भी करना होता है, पर आप लोग पूरे दिन में कभी भी शौच जाते हैं तो उस जगह पर क्या होगा, उस समय क्या होगा। दोस्तों,
शौच जाने के बाद नियम क्या कहता है? नियम तो ये कहता है कि आपको स्नान ही करना होगा, आपको नहाना ही पड़ेगा। शौच जाने के बाद आपने अपने घर में दिया बाती नहीं कर सकते, ना ही किसी शुद्ध स्थान पर जा सकते हो। अगर ना ही किसी शुद्ध स्थान पर जा सकते हो, अगर शौच गए हुए हो तो आप लोगों को स्नान ही करना पड़ेगा। उसी के बाद ही आप शिवजी भोलेनाथ जी के मंदिर भी जा सकते हैं। उसी के बाद आप लोग अपने घर के मंदिर में भी जा सकते हैं। उसी के बाद ही आप घर के मंदिर में दिया बाती भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस नियम का पालन आप जरूर करिएगा, क्योंकि आप शौच गए हो तो आपको स्नान करना ही होगा। स्नान करने के बाद ही आप शुद्ध होंगे। स्नान करने के बाद ही आप शिव मंदिर, जहाँ आप पूजा स्थल पर, जहाँ आप पूजा पाठ, जहाँ फिर आप दिया बाती कर सकते हैं। उस समय आपको कोई दोष नहीं लगेगा। शौच जाने के बाद आप उन वस्त्रों को नहीं पहनना दोबारा से, क्योंकि वो वस्त्र अशुद्ध हो गए हैं। उन वस्त्रों को आप धोएं और उसके बाद आप पहन सकते हैं। आप लोग बाथरूम गए हो तो कोई दिक्कत नहीं है। बाथरूम गए हो तो आप लोग हाथ मुंह धोएं, हाथ पैर धोएं। आप लोगों ने मुंह में थोड़ा पानी मार लिया और 3 बार कुल्ला कर लिया। ये नियम आप लोग बाथरूम करने मतलब बाथरूम जाने के बाद आप लोग उसको फॉलो किया करो। और शौच गए हो तो सीधी सी बात है, आपको स्नान ही करना पड़ेगा। यानी कि बाथरूम गए हो तो आप हाथ मुंह धो लें, मुंह पर पानी मार लें, 3 बार कुल्ला कर लें, तो आप शुद्ध हो गए, तो आप दिया बाती कर सकते हैं। अगर आप शौच गए हो तो आपको स्नान करना पड़ेगा। स्नान करने के बाद आपको स्नान करने के बाद आपको धुले हुए वस्त्र, स्वच्छ वस्त्र पहनने होंगे। वस्त्र पहने हुए थे उन वस्त्रों को आपको नहीं पहनना है। धोने के बाद आप उन वस्त्रों को पहन सकते हैं। शौच में पहने हुए जो भी आपके कपड़े होते हैं वो दोबारा आपको नहीं पहनने होते, आपको धुले हुए कपड़े ही पहनने होते हैं। उसी के बाद आप लोग पूजन करने के लिए जा सकते हैं। उसी के बाद आप लोग पूजन करने के लिए जा सकते हैं। अगर आप लोगों ने स्नान के बाद भी शौच में जो कपड़े आप लोगों ने पहने हुए थे, मतलब कि स्नान करने के बाद भी आपने वही कपड़े पहन लिए, तो आप स्नान के बाद भी अशुद्ध अवस्था में ही रहेंगे। इसके बाद भी दोस्तों, बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न होता है कि क्या हम लोग गंगा जल वगैरह छिड़क कर शुद्ध हो सकते हैं? तो दोस्तों, जहाँ पर आप बाथरूम गए हो उसके बाद आप मुँह हाथ धोएं, कुल्ला करें, उसके बाद आकर अगर आप लोग अपने ऊपर गंगा जल छिड़क लेंगे तो आप शुद्ध हो जाएंगे। आप लोग शुद्ध हो जाएंगे एक तरीके से। परंतु अगर आप शौच जाने के बाद कहें हम लोगों ने गंगा जल छिड़क लिया और शुद्ध हो जाए, नहीं, तब आप शुद्ध नहीं होंगे। स्नान करने के बाद आप चाहो तो गंगा जल छिड़को चाहे ना छिड़को, उससे कोई दिक्कत, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर आप लोग सही तरीके से शुद्ध हो जाएंगे और उसके बाद ही आप लोग शिवजी भोलेनाथ जी के मंदिर भी जा पाओगे। उसके बाद ही आप लोग अपने घर की दिया बाती कर पाओगे। इसलिए अगर आप शौच जाते हो तो आप शाम को भी स्नान करें और शुद्ध वस्त्र पहने। गलती से भी स्नान के बाद शौच वाले वस्त्र ना पहने। अगर आप शौच के बाद स्नान नहीं कर सकते हैं तो आप शाम की पूजा घर के किसी और सदस्य से करवा सकती हैं। अगर आप शौच जाने के बाद बिना स्नान किए दिया बाती करते हैं तो भगवान आपकी पूजा स्वीकार नहीं करते। इसलिए शौच के बाद बिना स्नान किए दिया बाती करने की गलती भूल से भी ना करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।